सचिन बहुत परेशान था और उसे उस परिस्थिति में आगे पीछे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति में क्या करे और क्या नहीं, और दूसरी तरफ अपनी माँ को बहुत चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी और उसके बच्चे उस बूढ़ी माँ से बहुत दूर भागते थे। क्योंकि उसकी माँ एक आंख से देख नहीं पा रही थी, साथ ही उसकी माँ कमर से बहुत झुककर चलती थी। उसकी माँ सब कुछ खुद ही कर लेती थी, लेकिन फिर भी उसके बच्चे और पत्नी को बूढ़ी माँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन बड़े बेटे किशन बूढ़ी माँ से बेरुखी तरीके से कहता है, दादी आप अंदर रूम में चली जाओ क्योंकि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। फिर किशन की माँ ने बहुत प्यार से कहा, पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। हाँ लेकिन फिर भी आप उनके सामने मत रहो क्योंकि वो मुझे चिढ़ाते हैं, किशन ने जोर से डांटते हुए कहता है। इतना सुनते ही सचिन की पत्नी अंदर रसोई घर से आवाज देती है, क्या हुआ किशन, चिल्ला क्यों रहे हो? फिर किशन ने दादी की तरफ देखते हुए अपनी माँ से कहता है, देखो ना माँ, दादी इसी रूम में बैठी हुई है और तो मेरे दोस्त भी कुछ ही देर में आते ही होंगे। किशन ने शिकायत भरे लहजे में दादी के बारे में किशन मम्मी से कहता है। फिर किशन की माँ ने किशन की पक्ष लेते हुए कहती है, मम्मी जी आप दूसरे रूम में चली जाइए। बेचारी सचिन की माँ चुपचाप उठकर धीरे धीरे डंडे के सहारे दूसरे रूम में चली जाती है। कमर झुकी होने के वजह से बहुत परेशानी होती है, किंतु पूरी ताकत से आगे रूम की तरफ बढ़ती है। सचिन दूसरे कमरे से सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। उसे ये सब सुनकर बहुत तकलीफ हो रही थी कि उसकी माँ को मेरे ही परिवार द्वारा अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो इन सब चीजों से असहाय था क्योंकि उसका कुछ कहना उसकी पत्नी और उसके बच्चे तुरंत उसका विरोध करने लगते और सचिन इन सब चीजों से परेशान कुछ कह नहीं पाता था क्योंकि सचिन को ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि वह एक सामाजिक परिवार से स्तर था। जय हिंद, जय भारत।